Hello students, how are you? I hope all are good. Now let's start. Chapter number 1, India our motherland. भारत हमारी मातृभूमि. In this chapter, you will be learn about India. The main points of this chapter are India's location and land, focus, physical division of India, the northern mountain, northern plains, southern plateaus, coastal plains, island groups and climate in India. मतलब कहने का ये चैप्टर पे कि भारत हमारी मातृभूमि. अब इसके बारे में इसके मेन पॉइंट क्या क्या है कि लोकेशन क्या है, फिजिकल डिवीजन क्या है, ठीक है, भारत के उत्तर में क्या है, साउथ में क्या है, वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, तो ये सब यहाँ पे बताए गए हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. इंडियाज लोकेशन एंड लैंड फॉर्म्स. इंडिया की लोकेशन और इसकी लैंड फॉर्म्स क्या है. We live in India. It is a very big country. It is the 7th largest country and the second most populous country. ठीक है, हम भारत के रहते हैं ना, ये बहुत बड़ा देश है. ये जो है संसार की सबसे 7वें नंबर पे 7th largest country है and the second most populous country in the world. मतलब it is the 7th largest country and the second most populous country in the world. Our country is a part of the continent of Asia. ठीक है, it lies in the southern part of the continent. It has almost a triangular shape. ठीक है, ये almost triangular shape की है. It is surrounded by the Indian Ocean. ठीक है, चारों तरफ क्या है, समुद्र. In the south में the Bay of Bengal in the east में क्या है, बंगाल की खाड़ी and the Arabian Sea in the west. अब ध्यान से देखिए, it is surrounded the south मतलब 3 तरफ से घिरी हुई है. क्या क्या है, साउथ में हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल कहाँ पे, ईस्ट में, पूर्व में, और अरेबियन सी कहाँ पे है, वेस्ट में, यानी कि पश्चिम में. आर नेबरिंग कंट्रीज आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका. ठीक है, ये हमारे नेबर यानी कि पड़ोसी देश है. क्या क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका. Ours is a big country and it has various types of land forms. In the north, we have a high range of mountains called the Himalayas. ठीक है, भारत की जो है एक हाई रेंज माउंटेन है जिसका नाम है हिमालय. इसको हम हिमालय पर्वत बोलते हैं. The Himalayan range have some of the highest peak in the world. संसार में सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, हिमालय. The high peaks are covered with snow थ्रू आउट द ईयर. ये पूरे साल किससे, बर्फ से ढकी हुई होती है. फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. देयर आर 6 फिजिकल डिविजन्स और ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ आर इंडिया. दीज फ्रॉम द फिजिकल फीचर्स ऑफ आर कंट्री, दीज आर एज follows. व्हाट, द नॉर्थर्न माउंटेन्स. ओके, उत्तरी जो उत्तर में जो उसके पहाड़ है, क्या क्या है, द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया है द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द अर्थ. The northern part of India has the highest mountain ranges on the earth. These are known as the Himalayas. इसके नाम से जानी जाती है ये Himalayas के नाम से. Himalayas has some of the highest peak in the world. Mountain Everest is the highest peak in the world. It is found in the Himalayas, which is always covered with ice and snow. ठीक है, तो Mount Everest इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. ऊंची, सबसे ऊंची चोटी है और ये किससे ढकी हुई होती है, आइस एंड स्नो, बर्फ और हिम से. द मेल्टिंग स्नो हैज गिवन राइज टू मैनी बिग रिवर. तो जब ये बर्फ मेल्ट होती है तो क्या होता है, हमें नदियां मिलती हैं. जब ये हिमालय से, कहते हैं ना हिमालय की गोद से निकलती है गंगा यमुना सारी नदियां, तो जब ये बर्फ पिघलती है तो हमें क्या मिलती है, गिवन राइज टू मैनी बिग रिवर्स लाइक द गंगा, इंडस, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र. गंगा, सिंधु नदी, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी. देयर इज नो वेजिटेशन ऑन द अपर स्लोप्स ऑफ द हिमालयस बिकॉज दे आर वेरी कोल्ड. वहां पे कुछ वेजिटेशन नहीं है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली कोल्ड की वजह से. वहां पे कुछ नहीं है, पेड़ पौधे पत्तियां कुछ नहीं है. कि आप देखोगे कभी देखना कि इस तरह से केवल पहाड़ है और वो बर्फ से ढके हुए हैं. द लोअर स्लोप्स of it are covered with thick forest. नीचे जो है वो covered with thick forest. The regions is called terai. उसको हम क्या बोलते हैं, जो नीचे का जो उसका पार्ट है, जो एरिया है, उसको हम तेराई बोलते हैं.
नॉर्थन प्लेस, नॉर्थन जो उसके उत्तर में जो प्लेन मैदानी इलाके हैं। टू द साउथ ऑफ द हिमालय लाइज द नॉर्थन प्लेन्स ऑल्सो नोन एज द जेनेटिक प्लेन्स। क्या बोलते हैं इनको? जेनेटिक, जो अपने आप की जेनेटिक यानी कि जनरे से ही अपने आप उत्पत्ति हो रही है उनकी। These regions have flat areas and are watered by the Himalayan rivers। क्या है वो? फ्लैट एरिया है और वाटर बाय द हिमालय की नदियों से क्या आ रहा है? वहां पे पानी आ रहा है। These rivers bring very fine soil called silt, making the area very fertile। बहुत फाइन सॉइल आती है जो उसको हम बोलते हैं सिल्ट, मेकिंग द एरिया वेरी फर्टाइल। फर्टाइल यानी कि बहुत उपजाऊ होने के लिए ये मिट्टी का यूज होता है। दैट इज वाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर। इसीलिए जो है, क्योंकि फर्टाइल मिट्टी वहां से आ रही है, इसीलिए जो है यहाँ पे क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर, बहुत सी जो है फसलों को हम यहाँ पे उगा सकते हैं। ड्यू टू दिस द रीजन इज डेंसली पॉपुलेटेड। और इसी की वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन यानी कि यहाँ पे आबादी हो जाती है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वी हैव द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। नॉर्थ में एक पार्ट, एक हिस्सा और है, क्या है? एक ग्रेट इंडियन यानी कि बहुत बड़ा वो है रेगिस्तान। दिस ऑक्यूपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। इट इज अ ड्राई एंड सैंडी लैंड। सूखा और मिट्टी से युक्त जो है जमीन है यहाँ पे। इट डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, ड्यू टू विच देयर इज scarcity of water, therefore life is very hard here. This desert is called as the hard desert। मतलब जो है यहाँ पे पानी की कमी होती है, सूखा होता है, सूखी हवाएं चलती हैं यहाँ पे रेत होता है। और ये सबसे बड़ा डेजर्ट, क्या नाम है इस डेजर्ट का? थार डेजर्ट बोलते हैं इसको। साउथर्न प्लेटू, द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्म्स अ पेनिनसुला विच इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी। ठीक है, इन द वेस्ट द बे ऑफ बंगाल, इन द ईस्ट इंडियन ओशन इन द साउथ। ठीक है ना, ये तीन तरफ से घिरा हुआ है। अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, और हिंद महासागर की दक्षिण में। दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज अनइवन एंड फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस नहीं है इस एरिया में कहीं भी। इट इज हायर देन द सराउंडिंग प्लेन्स। ठीक है, ये इसके चारों इट इज हायर देन द सराउंडिंग प्लेन्स की बहुत ऊंचा एरिया है। दिस पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द साउथर्न प्लेटू विच इज ऑल्सो नोन एज द डेक्कन प्लेटू। इसको हम डेक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं। दिस प्लेटू शॉप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज वाई मोस्ट रिवर इन दिस रीजन फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द रिवर्स लाइक द गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी एक्सेट्रा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां बहती है? गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। द नर्मदा एंड द तापी are the two expectation as they flow into the Arabian Sea। ये अरेबियन सी से बहती है। Deccan Plateau is bordered in the east by hill range called the Eastern Ghats, and in the west by the Western Ghats. In the northern, the hills of the Satpura and the Vindhyas separate the southern plateau from the northern plains। ठीक है, डेक्कन प्लेटू क्या है? बॉर्डर ईस्ट बाय हिल रेंज है ना, यहाँ पे क्या है? पर्वतों की श्रृंखला बनी हुई है। ईस्टर्न घाट एंड द वेस्ट बाय द वेस्टर्न घाट। इन द नॉर्थ द हिल्स ऑफ द सतपुड़ा और विंध्या सेपरेट द साउथर्न प्लेटू फ्रॉम द नॉर्थर्न प्लेन्स। ये उससे साउथर्न जो प्लेन है उससे सेपरेट हो जाते हैं। कोस्टल प्लेन्स, on both sides of the southern plateau are the narrow strips of coastal plains which are very fertile. These are called the western coastal plains and the eastern coastal plains both। क्या बोलते हैं इनको? western coastal plains and eastern coastal plains। the eastern coastal plains are broader than the western coastal plains। this region is rich in minerals, है ना। ये जो एरिया है ये खनिज से भरपूर होता है। आइलैंड ग्रुप, अब आते हैं हम आइलैंड पे। दिस वन, इंडिया ऑल्सो हैज टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। दो ग्रुप है आइलैंड के। व्हाट? आइलैंड आर पीसेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। एक पीस होता है आइलैंड, इसको बोलते हैं पीस, मतलब एक एरिया होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है? पानी पानी होता है। ये है लक्षद्वीप। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइज इन द Arabian Sea and Andaman and Nicobar
island lies in the Bay of Bengal. ठीक है, लक्षद्वीप है जब कहाँ पे है, अरेबियन सी, और अंडमान निकोबार कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में. क्लाइमेट इंडिया, द क्लाइमेट इज नॉट सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. मतलब इंडिया के सभी हिस्सों में क्या होता है, क्लाइमेट जो है एक सा नहीं रहता है. इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स एंड फॉरेस्ट. तो क्या होता है, जगह के हिसाब से होता है कि कहीं पे पहाड़ है तो उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट होगा, कहीं रिवर है उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट होगा, कहीं प्लेन है तो उसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट होगा. द माउंटेन्स हैव कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. तो माउंटेन पे क्या होता है, पूरा साल कोल्ड होता है. ओके, इन नॉर्थ इंडिया द समर्स आर वेरी हॉट एंड द विंटर्स आर वेरी कोल्ड. इन कोस्टल एरिया द क्लाइमेट इज नीदर वेरी hot nor too cold. Reminder, India is the seventh largest country and second most populous country in the world. ठीक है ना, सेवंथ बड़ी कंट्री है और पॉपुलस यानी कि सेकंड नंबर पे वो पॉपुलर है, प्रसिद्ध है. देयर आर 6 फिजिकल डिवीजन और ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ आवर इंडिया, आई द नॉर्थन माउंटेन, नॉर्थन प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, साउथर्न प्लेटो, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड. द क्लाइमेट इन इंडिया इज नॉट सेम एवरीवेयर, जैसा मैंने अभी बताया था. नाउ वी स्टार्ट वर्क स्टेशन. दिस इज एक्सरसाइज A, multiple choice question. First is multiple choice question. Number 1, the Himalayas are covered with ice and snow. What is the other name of the Great Indian Desert? Thar. The low slopes of the Himalayas are covered with thick forests are called terai. Fill in the blanks. Number 1. Northern plains are also known as genetic plains. India is bounded by high Himalayas, mountains and oceans. India is bounded by high northern side, high mountain, यानी कि ऊंचे पहाड़, एंड ऑन द अदर 3 साइड इज सराउंडेड बाय द ओशियन, यानी कि महासागरों से घिरा हुआ है. नेक्स्ट वन इज इंडिया इज वेरी बिग कंट्री. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट. Very fertile soils is called silt. Right, true or false? India is the 4th largest country in the world. False. In the north, we have the Himalayas. East, west. The climate in India is same everywhere. False. Southern plateau is also known as Deccan Plateau. True. Next one is false. The climate in India is same everywhere. False. Russia is our neighbor country. False. I hope you are enjoying this chapter. Thank you.